पंथ दुर्गम तू अकेला दूर मंजिल क्या हुआ, राह चूमेगी चरण अभियान करना चाहिए। देख कर संघर्ष जो पथ से हटे पीछे मुड़े, उस जवानी को कहीं जा डूब मरना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई दल नहीं कह रहा है, ये हमारा आंकड़ा कह रहा है कि बिहार की स्थिति पूरे देश के डेवलपमेंट के मानचित्र पे कहाँ, जिसके बहाव में हम किसी दूसरे रास्ते निकल पाते हैं और पिछले 35 साल से निकल नहीं पाए। कि सोच समझ करके आप उनको बुलाएं जो आपको आगे बढ़ाएं। कि किसी के मन की लालसा होगी कि मैं कुछ बन जाऊं, मुझे कुछ प्राप्ति हो, तो इस पार्टी से, इस दल से, इस अभियान से वो सारे लोग जुड़े हैं जिनको अपने व्यक्तिगत चाहत कुछ नहीं है, अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने की चाहत जरूर कि लोग बाहर जाके जो काम कर रहे हैं वो यही काम करें और यहाँ बिहार को एक अच्छे विकास की तरफ आगे बढ़ाया जाए करेंगे। निश्चित ही यहाँ के युवाओं को उससे प्रेरणा मिलेगी। यहाँ के घर गृहस्थी चलाने वाले सारे नागरिकों को तरजीह भी मिलेगा, समृद्धि भी आएगी। लेकिन प्रशांत जी जब अकेले चले थे तो पता नहीं क्यों उसी वक्त से हमारा ये 4 लाइन उनके लिए था और अभी के युवा के लिए भी है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, पंथ दुर्गम तू अकेला दूर मंजिल क्या हुआ। पंथ दुर्गम तू अकेला दूर मंजिल क्या हुआ, राह चूमेगी चरण अभियान करना चाहिए। देख कर संघर्ष जो पथ से हटे पीछे मुड़े, उस जवानी को कहीं जा डूब मरना चाहिए। तो मेरे युवा दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा मैसेज आपको है कि आप उनके फिलॉसफी से, प्रशांत जी के फिलॉसफी से, जन स्वराज के पार्टी के नीतियों से मुखातिब हों और आपको अच्छा लगे तो अक्षरशः अपना साथ दें। अपना साथ देने का मतलब कि आप जनसुराजी होकर एक नए बिहार का बदलाव निश्चित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आए। अगर हो सके तो वो आपकी पीढ़ी ज़्यादा संघर्ष में ही बीते। हमारा नेतृत्व कहता है, उनका थॉट ऐसा है कि 1 साल, 1 रात, 1 महीना, 1 दिन में ये सब चीज़ चेंजेज नहीं होता है। हमारे एम्बलम के, हमारे फोकस के सबसे बड़े महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी कितना सब अपने पास्ट में सफ़र किए। बच्चे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सारी जानकारी उनको मिलती है। फिर भी ये जो अपोजिशन है या रूलिंग है, कहीं कहीं जनता को और यूथ को, ये NSUI है, ये विद्यार्थी परिषद है, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है यारों। यूथ और विद्यार्थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ही वर्ण है, एक ही जात है, एक ही रेस है। और आप सब अगर एक रेस में, एक यूनिटी में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही बिहार क्या, पूरे राष्ट्र को आप बदल सकते हैं। बस यही प्रेरणा आप लेके आगे बढ़ेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति श्री अरविंद कुद्दन जी, हमारे नारी शक्ति जो सामने बैठी हुई हैं उनको सशक्त प्रणाम, और सारे बड़े भाई, मित्रगण, मीडिया पर्सन। एंड सबसे बड़ी बात है कि हम जिस मिट्टी पे हैं, जिस धराधाम पे हैं, जिस जिला में हैं, जिस शहर में हैं, ये हमारा है, ये अपना है और मेरी ये जन्मभूमि है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हूँ मैं। 1987 में मैं इस शहर को छोड़ा था कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। मेरी उम्र मात्र 23-24 साल थी और उसके बाद अभी लौटा हूँ, वापसी की है। और वापसी के प्रेरणा स्रोत कोई और नहीं, एक ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व है जिसका फोटो भी शायद मेरे पीछे है और उनका हाथ मेरे सिर पे, यानी कि बिहार बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन। ये व्यवस्था परिवर्तन और बिहार बदलाव जैसा हम लोग समझते हैं कि किसी के मन की लालसा होगी कि मैं कुछ बन जाऊं, मुझे कुछ प्राप्ति हो, तो इस पार्टी से, इस दल से, इस अभियान से वो सारे लोग जुड़े हैं जिनको अपने व्यक्तिगत चाहत
कुछ नहीं है, अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने की चाहत जरूर है। इस लिहाजन सब लोग जुड़े हुए हैं, खासकर हमारे शीर्ष नेतृत्व, जिसमें से एक छोटा सा सिपाही मैं भी शामिल हूं। जैसा कि हमारे आदर्श भाई साहब ने बताया कि सब कुछ था फिर भी यहाँ आए हैं इसलिए कि सिर्फ पाना ही उद्देश्य नहीं होता, सबको साथ लेके चलना और कुछ अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना, जिस समाज में हम रहते हैं उन समाज को भी उठाना, ये भी अपना व्यक्तिगत ड्यूटी बनता है, ये कर्तव्य बनता है और उसको निर्वहन हम सब लोग करते हैं। हमारे पूर्वज सिखा के गए हैं और हमें करना है ताकि आने वाला जनरेशन भी इसको देखे और करे। आपके चैनल और कैमरा के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा अपने बिहार वासियों को कि जिस मुहिम को आप देख रहे हैं ये वोट का मुहिम नहीं है, इसमें किसी की व्यक्तिगत चाहत का मुहिम नहीं है, ये वास्तविक रूप से युवा, रोजगार, पलायन, गरीबों का ख्याल, सामाजिक न्याय, वास्तविक रूप में शिक्षा और शिक्षित होना, ये सब का मुहिम है। इसके साथ कौन नहीं जुड़ेगा? हर वो शिक्षित व्यक्ति जो अपने समाज की फिक्र अगर थोड़ी सी भी हो, वो सब लोग जुड़ना चाहेगा, लेकिन हम लोगों को वर्गला दिया जाता है, हम लोगों को बांट दिया जाता है, हम लोगों को ऐसी चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है जिसके बहाव में हम किसी दूसरे रास्ते निकल पाते हैं और पिछले 35 साल से निकल नहीं पाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई दल नहीं कह रहा है, ये हमारा आंकड़ा कह रहा है कि बिहार की स्थिति पूरे देश के डेवलपमेंट के मानचित्र पे कहाँ है। बिहार और हमारा समाज पूरे देश के मानचित्र पे, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, इंडस्ट्री की बात है, वहां पे हम कहाँ हैं? लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो हम सबसे निचले पायदान पे हैं। इसमें ज्यादा कुछ गणित और आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। जब हम सबसे नीचे हैं, इसका मतलब है कि चाहे जैसा भी शासन हो, सुशासन हो, वो वाकई कुशासन है। लोग कहने के लिए जिस भाषा में, जिस शब्दांश को प्रयोग कर लें, आपको समझाने की कोशिश करें, लेकिन ये हम लोगों को समझना है, बुद्धिजीवियों को समझना है, युवा को समझना है कि जब हम टेबल में, आंकड़े में सबसे नीचे हैं, सबसे गरीब हैं, सबसे अशिक्षित हैं, तो चाहे सुशासन जैसा भी हो, अच्छा नहीं है। तो ये जागने का एक मुहिम है, अभियान है, जिसका वक्त 5 साल के बाद आता है। अभी नहीं तो 5 साल के बाद। आप सबको याद होगा, हम सब लोगों ने पढ़ा है, जो एक दार्शनिक था प्लेटो, उसने बताया था कि अगर आप राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, भागीदारी नहीं ले रहे हैं, तो आपको यह तैयार रहना चाहिए कि आप अपने से इंफीरियर, अपने से कमजोर आदमी द्वारा शासित किए जाएंगे। इसलिए हर बुद्धिजीवी का यह हक बनता है, अधिकार बनता है और उनको शिक्षा दी जाती है कि वो राजनीति में भाग लें, वरना अपने से इंफीरियर्स के साथ उनके अंडर में आप रूल किए जाएंगे। आप लोगों से आह्वान है, आप लोगों के माध्यम से मैं एक विनती करना चाहूँगा कि सोच समझ करके आप उनको बुलाएं जो आपको आगे बढ़ाएं। बस 2 महीने की बात है, सुने सबकी, करें अपनी मन की। हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रशांत किशोर जी, उनके वक्तव्य, उनके भाषण, उनकी बातें सिर्फ सुने, करें अपने दिल की, लेकिन गुजारिश मेरी अपनी आपसे है कि इस पर एक बार मंथन जरूर करें, सोचें जरूर। आपका परिवार, आपका भविष्य, युवा और हमारा बिहार। इसके साथ मैं आप लोगों की अनुमति से धन्यवाद कहते हुए विराम देता हूं और एक बार फिर मिलेंगे जल्दी ही कहीं ना कहीं। थैंक यू। तेरा हर प्रयास बिहार में बदलाव लाएगा। युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, युवाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है।
युवाओं को मांगने की आवश्यकता है, युवाओं को बोलने की आवश्यकता है, युवाओं को ही लड़ने की आवश्यकता है। प्रबुद्ध विचार मंच, जन स्वराज मंच हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, हम लोगों को एक मंच दे सकता है, हम लोग की आवाज बन सकता है, लेकिन इनकी आवाज को बुलंदी और इनकी मुहिम को और तेज रफ्तार सिर्फ और सिर्फ हम युवा भाई ही दे सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जन स्वराज के इस मुहिम में मजबूती के साथ जुड़े, तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी की नीति को समर्थन करें। इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ वो बहुत चीजें बता रहे हैं, बिहार को आगे अपने रास्ते पे, विकास के रास्ते पे वो लेके जाने की बातें कर रहे हैं। तो इस बार हम सबको मिल करके उन पे भरोसा करना चाहिए और उन्हें एक बार मौका देना चाहिए बिहार के लिए कि बिहार में कुछ अच्छा विकास हो, रोजगार मिले नए युवाओं को जो कि दर दर ठोकरें खा रहे हैं 10-15 हजार की नौकरी के लिए। और उनके लिए उनसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो यहाँ के लोग बाहर जाके जो काम कर रहे हैं वो यही काम करें और यहाँ बिहार को एक अच्छे विकास की तरफ आगे बढ़ाया जाए। और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, युवा का यही एक दिक्कत है बस, बाकी सब काम उनका अच्छा है क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को सपोर्ट करा है, जैसे हमारे मोदी जी हो गए या आरजेडी के लालू जी हो गए या नीतीश जी हो गए, सबको उन्होंने सपोर्ट करा। इवन आप वेस्ट बंगाल चले जाइए तो वहां पे भी उनका काम सबसे अच्छा है। बट इस बार उन्होंने सोचा कि इस बार वो खुद आए इस बार नेतागिरी में और उन्होंने अपना काम करें और वो बिहार को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाए और ये जो आजकल जंगल राज जो चल रहा है वो ना हो और चीजें अच्छे से सारी कंट्रोल में रहे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं हूँ हर्षवर्धन, पटना राजेंद्र नगर से। सभी लोगों के साथ जन स्वराज पार्टी के समर्थन मेरा रहेगा और हमारे से पूरे सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं दिलीप बाबू से आग्रह करूंगा कि वे आए और संक्षेप में अपनी बातों को हम लोगों के समक्ष रखें। मैं दिलीप कुमार सिंह, अध्यक्ष महोदय से द्वारा जो आज हम लोग जुड़े हैं इससे, मैं अपने जन पूरे राजेंद्र नगर वार्ड में इसका प्रचार प्रसार करूंगा तन मन धन से। मैं अपने युवा साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि आप लोगों में से कोई अगर हम लोगों के समक्ष राजेंद्र नगर की समस्या, युवाओं की समस्या, बिहार की समस्या पर कोई चर्चा करना चाहता है तो वो सादर आमंत्रित है। मैं आप युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि आप लोगों में से कोई आगे। कर्नल राजेश जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज बहुत समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं बिहार में या अन्य जगह बिहार में कहीं भी, और आज इन्होंने इन समस्याओं का समाधान लेने के लिए हमारे यहाँ आए और उम्मीद है कि हमें काफी इनसे प्रेरणा तो मिलेगी ही और हम लोग का सुधार कार्य में भी बहुत तेजी आएगी। और मैं अरविंद कुंदन जी आदरणीय सभापति हमारे, उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।